नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा की विधि और कहानी बता रही हूँ। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत अति श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के डूबने के पहले ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहते हैं तो सूर्य डूब जाए तो दूसरे दिन सूर्य को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत की कथा जरूर सुनें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा तथा अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं भी दूर होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर वो गोबर से घर लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह बुढ़िया लीप ना सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी हुई सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोज यही कार्य करती थी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि चालाक बुढ़िया पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गाय और बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांध रही है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर बुढ़िया की शिकायत कर दी। महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास
देसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले जा रहे थे। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के सिपाही ना माने। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। जब सैनिक गऊ को लेकर महल में पहुँचे तो राजा गाय को देखकर अति प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने सोचा कि यह क्या हो गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस गाय को तूने बुढ़िया से छीन कर मंगाया है उसे लौटा दे। उसके रविवार के व्रत करने से मैं प्रसन्न होकर उसे यह गाय दिया था। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सा धन और सम्मान देकर गाय बछड़ा सहित लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर राजा ने दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर में यह आदेश दिया कि जो भी चाहे इस व्रत को जरूर करे। अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत हमेशा करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी और संपन्न हो गए तथा नगर में प्राकृतिक प्रकोप और बीमारियां भी दूर हो गईं। बोलो भगवान सूर्य भगवान की जय।